चलिए भाई। तो सीयूईटी 2022 ट्रेंड चेंज पैटर्न चेंज बहुत हल्ला चल रहा है, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा हल्ला कर लेते हैं। तो आई होप गाइस यू मस्ट हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो जहां पर वी डिस्कस की व्हाट इज ऑल अबाउट सीयूईटी, कौन कौन से मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, स्लॉट्स क्या है, स्कीम क्या होगी, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो ये सारे डिस्कस करने की चीजें डिस्कस करने के बाद आई टोल्ड यू कि आई विल मेकिंग अ स्पेशल वीडियो ऑन हाउ टू टैकल सेक्शन 1A का इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ठीक है, तो चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अच्छा, वीडियो पे जाने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से एक बार दे देता हूँ। सो गाइस, आई एम श्रेयस, वन ऑफ योर मेंटर्स फ्रॉम फूल्स 10। So in this video, we'll be discussing everything related to English language and general test. But इसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। We have compiled a special English subject package जहां पर आपको इंग्लिश के लैंग्वेज टेस्ट में जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल एज वेल एज मॉक टेस्ट को हमने कंपाइल करा हुआ है। Apart from this, a comprehensive preparation package has been made by Fools and जहां पर English plus General Test का एक comprehensive package होगा where you'll get all the related study material, video lectures and mock test as well as आपको हमारे ऐप का भी यहाँ पर एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे आप हमको व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या एफबी पे मैसेज कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हो। एंड जिन्होंने अभी तक फूसन का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है गाइस, डू डाउनलोड आवर ऐप। वहां पर भी काफी सारे फ्री लेक्चर्स हमने पुट करे हुए हैं। एक बार और समझ लेते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दैट सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस दिए हुए, जिसमें से वन ऑफ द लैंग्वेजेस इज इंग्लिश। एंड इंग्लिश के पैटर्न में कुछ ऐसा होगा, लैंग्वेज टेस्ट के लिए एनटीए ने बोला है कि भाई आपकी लैंग्वेज टेस्ट करी जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत सारी वेराइटीज होते हैं। किस किस वैरायटी पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वोकैबुलरी कैसे यहाँ पर पूछा जाता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस सेक्शन से 40 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, बट बनाने आपको 40 होंगे। एंड टू सॉल्व दिस 40 क्वेश्चंस यू विल गेट 45 मिनट्स। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, तभी हमको समझ में आएगा, मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लिश के सैंपल पेपर्स भी हमने रिलीज किए हैं। जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं लिया है, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टा पे मैसेज करें एंड फ्री सैंपल हमसे जरूर लीजिए। अभी से कुछ क्वेश्चंस आप कुछ तैयारी करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो देखो गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली इट्स ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 लेक्सिकल, लिटरल, इंटरप्रेटिव, अप्लाइड एंड अफेक्टिव। नाम में कुछ भी नहीं रखा है, इसमें होता क्या एक बार समझते हैं। जनरली आप जब कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले आरसी होता क्या है आप अभी सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप क्लास 5-6 से हमको इंग्लिश लैंग्वेज में, हम स्कूल में हमको एक पैराग्राफ दिया जाता था। उस पैराग्राफ के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हमको 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे उसके आइडिया पर बेस्ड था कि भाई ऐसा लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ऑथर यहाँ पर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पर ऑथर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो तो सार्कास्टिक है क्या या वो सजेस्टिव है क्या। फिर कुछ वर्ड्स बोल्ड किए जाते थे जहां पर हमसे उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता था। बस यही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, उसी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो नंबर 1 लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक ऐसा वैरायटी ऑफ पैसेज जहां पर ज्यादा फोकस होता है वोकैबुलरी पे। अभी मैंने बोला ना, कुछ वर्ड्स आपको बोल्ड मार्क करके दिए जाएंगे जहां पर जिसके बेसिस पर हमको उसके सिमिलर मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग हमसे पूछा जाएगा। वैरायटी नंबर 2, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वैरायटी, इन सभी को मिक्स करके पूछा जाएगा। ठीक है, वैरायटी नंबर 2 लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब लिटरेचर पे, लिटरेरी मीनिंग पे। दैट मींस पैराग्राफ के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भाई कोई एक एक्ट हुआ, कोई एक इवेंट हुआ, तो इवेंट कैसे हुआ, उस इवेंट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिव क्या था। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन डील्स विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन, देखो इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली द वर्ड गिवन इज इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब आपको समझना होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ये सवाल पूछे जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट दिया हुआ है कि
उस इवेंट के होते ही दिस पर्सन चेंजेस माइंड। तो ऐसा जो फैक्ट जब एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है तो इससे आप क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग निकालते हैं, आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, आप क्या इन्फरेंस निकालते हैं। दिस इज इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन। पॉइंट नंबर 4, अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। यहां पर आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अप्लाइड में क्या होगा, कई बार आप देखेंगे कुछ पैराग्राफ्स, कुछ ऑथर्स के पैराग्राफ लिखे जाते हैं कि भाई ऑथर कोई एक गवर्नमेंट पॉलिसी को, एडिटोरियल्स अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो एडिटोरियल्स पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई न्यूज़पेपर से रेगुलरली हमारे काम की चीज क्या होती है। तो जब हम अखबार पढ़ते हैं, कोई भी नई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, कुछ दिन तक आप देखेंगे द आर्टिकल्स दैट आर सपोर्टिव ऑफ दैट एडिटोरियल, ऐसे आर्टिकल्स पूछे, ऐसे एडिटोरियल्स आपको अखबार में पढ़ने मिलेंगे। अच्छा, ऑल्टरनेट होगा, एक दिन दो दिन आप देखोगे कि भाई उस गवर्नमेंट पॉलिसी की तारीफ करते हुए एक एडिटोरियल लिखा जा रहा है, फिर दो दिन आप देखोगे कि उस पॉलिसी के जो लूप होल्स है उस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। तो अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन में आपका ओपिनियन पूछा जाएगा कि भाई ये जो पैराग्राफ लिखने का ऑथर का मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या लगता है आपको, क्या ऑथर इस पैराग्राफ के थ्रू किसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे या किसी को सपोर्ट कर रहे थे, या ऑथर सैटारिकल थे, मजाक उड़ा रहे थे, सरकास्टिक थे, या फिर वो क्रिटिकल थे। ठीक है। द लास्ट वन, इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ओपिनियन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर क्या होता है, हर एक स्टोरी, हर एक पैसेज का अपना एक प्लॉट होता है, उस प्लॉट में कुछ कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो ये भी आपके ओपिनियन को जज किया जाता है कि उस प्लॉट को वो कैरेक्टर्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, प्लॉट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। कई बार आपने देखा होगा ना, पैसेजेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोई एक पर्सन XYZ ने ये एक्ट किया, नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये एक्ट किस लिए किया गया होगा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट। सो दिस इज रिलेटेड टू इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। तो आप ये मान करके चलिए, हमसे एग्जाम में इन सभी का मिक्सचर पूछा जाएगा, इन सभी को मिला करके क्वेश्चंस फ्रेम करके यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम्स आपके सेम मीनिंग वाले क्वेश्चंस, एंटोनिम्स आपके ऑपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चंस, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार आपने देखा होगा पर्सनालिटी ट्रेट्स पे, जिसे गुस्सा आता है, या जो वन हु हेट्स वुमेन इज ही और शी इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट, इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन वोकैब सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, या ग्रामर। देयर आर चांसेस कि ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे गए, दैट टू फॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है। सो देयर आर चांसेस कि दे माइट गिव अस अ स्टेटमेंट। सपोज एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया दैट रोहित इज अ ग्रेट बैट्समैन। चांसेस है, टेंटेटिवली ऐसा पूछा जा सकता है, ये मैं कह रहा हूं। सो दे माइट आस्क कि बताओ इस सेंटेंस में हाउ मेनी एडजेक्टिव्स डू वी हैव, हाउ मेनी नाउन्स डू वी हैव, हाउ मेनी वर्ब्स डू वी हैव। तो ऐसे में आपको जज करना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे मैंने बोला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है। इनको सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, ये दो चीजें अगर आप सीख लिए तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व इट, राइट। नाउ लेट्स सी जनरल टेस्ट सेक्शन। जनरल टेस्ट सेक्शन, सेक्शन 3, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, कुछ कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट को कंपलसरी नहीं करा गया है। सो एस्पिरेंट्स, आप प्लीज अपने जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से इसको भरिएगा और ये ध्यान में रखिएगा कि कौन जनरल टेस्ट डिमांड कर रहा है, कौन डिमांड नहीं कर रहा है। नाउ talking about general test, 3 major areas: general knowledge, current affairs, logical reasoning and quants। ठीक है। इसी को थोड़ा सा इलाबोरेट फॉर्मेट में दे दिया गया है, हमको समझते हैं इसको। देखिए, so these 3 sections are divided like this: GK and current affairs। GK and current affairs, करंट अफेयर्स बोले तो हाल फिलहाल के 6 to 8 मंथ्स का मेजर न्यूज, वो भी कैसे होंगे मैं आगे बताऊंगा। जीके मोस्टली वो रेफर करना चाह रहे हैं कि यहां से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। जनरल मेंटल एबिलिटी, आप बचपन से मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी में
बेसिक मैथ लाइक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ ये बायस्ड हो सकता है, जहां पर आपको कुछ केसलेट्स दिए जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ही होगा। आपने देखा होगा कुछ सिलॉक्स का, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। सिलॉक्स में आपने एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखा होगा कि भाई ऑल एक्स आर वाई बट ऑल वाई आर नॉट एक्स। तो ऐसे बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशली मेंशन्ड कि टॉट टिल ग्रेड 8। ठीक है, चलिए टॉपिक वाइज देखते हैं। सो करंट अफेयर्स, भाई करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजें। नेशनल न्यूज से क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट के कोई लेटेस्ट पॉलिसीज आई, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली नेशनल लेवल पे कुछ चीजें लॉन्च करी गई, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आप सभी इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो रशिया यूक्रेन के बीच के जो भी मेजर फैक्ट्स हैं, वो पॉलिटी रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफी रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी रिलेटेड हो सकता है। कैसे ये वॉर इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, इंडिया के किस तरह के ट्रेड डील्स है ये दोनों कंट्रीज के साथ, यहां से पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात किया जाए, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, भाई रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, ऑस्कर्स दिए गए, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपको पता है, ठीक है। जीके सेक्शन में स्टैटिक जीके की बात करूं तो एक्चुअली इसका कोई लिमिट नहीं है, स्टिल यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा, वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूं तो वो खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही आप यहां पर आपको करने होंगे। ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आप सोशल साइंसेस एंड सिविक्स में पढ़ते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फंडामेंटल राइट्स, सो देयर आर चांसेस कि उससे क्वेश्चन पूछे जाए। इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमी, बेसिक टर्म्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, करंटली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, हाँ, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये वही काइंड ऑफ रीजनिंग है जैसे मैंने आपको बोला था। ब्लड रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ए इज द फादर ऑफ वाइफ ऑफ एक्स, तो एक्स ए से कैसे रिलेटेड है, ये पैटर्न। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, पर्सन एक्स सन की तरफ सामने देखते हुए जा रहा है, फिर एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो फाइनली वो अपने पोजीशन से कौन से पोजीशन पे खड़ा है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट्स जनरल मेंटल एबिलिटी का एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। सिटिंग अरेंजमेंट, भाई 6 लोग एक दूसरे की तरफ देख करके बैठे, ए बी के बगल में नहीं बैठा है, सी के बगल में बैठा है, बट सी भी बी के बगल में नहीं बैठा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने बचपन में सॉल्व किया होगा। So, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी में देयर आर चांसेस कि ये 3 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करा जाए, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने पहले भी आपको बताया, बेसिक्स ऑफ मैथ, कैलकुलेशन, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेजेस। भाई कोई पर्सन 100 रुपए महीने के कमा रहा है, तो अगर उसके जो इनकम 20% से रेज होती है, तो फाइनली नेक्स्ट मंथ की उसकी इनकम कितनी होगी, बेसिक लेवल का, क्योंकि दे हैव मेंशन कि टॉट टिल ग्रेड 8 जो होगा वही चीजें यहां से पूछी जाएंगी, राइट। सो आई हैव मेंशन द टॉपिक्स दैट माइट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लेक्चर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पेंट, डिस्टेंस। ठीक है, अगला बात करें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपका सिलॉग्स आ गया, वही वाला फंडा याद करो, मैंने बोला था ऑल एक्स आर वाई बट ऑल वाई आर नॉट एक्स, वाले टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, देन रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, एनालॉजी एंड डेटा सफिशिएंसी, ये कोडेड इनइक्वालिटी वगैरह थोड़ा से हायर लेवल के कॉन्सेप्ट से चांसेस आर स्लिम कि इससे क्वेश्चंस पूछा जाए, जहां तक हमें लग रहा है कि सिलॉग से ही क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, राइट। फाइन, ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट सेक्शन। इसमें अगर किसी को आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे YouTube के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें,
जो भी आपके डाउट्स हैं इसमें भी अगर आप क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, पर्सनली आप मुझे भी कॉल करके कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सो शुरू में मैंने बताया था जिन लोग भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, हमारे सभी वीडियोस को फॉलो करें एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं प्लीज शेयर विद देम, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।